अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला ज़िद्द लहु ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु ला मुमासिल लहु वाह। व नशहदु अन्ना सय्यदिना मक़सूदना मौजूदना मतलूबना महमूदना मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हुजूर मुजाहिद इस्लाम जानशीन हुजूर महबूबुल औलमा व औलमाए अहले सुन्नत व हुजूर साहिब सज्जादा व दिगर सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हस्ब दस्तूर सबसे पहले आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार वजूद सबब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल एक मर्तबा तथा दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की मेरी इस तकरीर का मौजू रहमतुल लिल आलमीन और हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दो शानों का पैकर बनाया। कितनी शानों का? दो शानों का। एक शाने बदए नबूवत और एक शाने खत्म रिसालत। एक शाने बदए नबूवत और एक शाने खत्म रिसालत, यानी नबूवत की ओपनिंग करने वाले भी आप हैं और नबूवत की एंडिंग करने वाले भी आप हैं। क्या बात है। अभी अभी मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अंबिया में आयत नंबर 107 में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये इस आया करीमा का मफहूम है। अब आइए हम इस आया करीमा के तर्जुमे को देखते हैं लफ्ज बाई लफ्ज, वर्ड टू वर्ड। अल्लाह क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा, एंड वी नॉट सेंड यू इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लेकिन सारे जहान के लिए रहमत बनाकर, बट मर्सीफुल फॉर ऑल वर्ल्ड। अल्लाह क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एंड वी नॉट सेंड यू बट मर्सीफुल फॉर ऑल वर्ल्ड। अल्लाह इज नॉट से अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह इज से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व्हाई? क्या बात है। वाह वाह। अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया, अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं फरमाया। क्यों? दोनों का मफहूम वही है। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, मगर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाने की वजह क्या? वजह क्या? क्यों फरमाया? तो याद रखिए,
कि ये अरबी का कायदा है कि जब नफी के बाद इस बात का जिक्र आ जाए तो वो इस बात की दलील होता है कि जो शान मज़कूर को हासिल है, जिसका जिक्र हो रहा है, जो शान उसको हासिल है, वो कायनात में किसी को हासिल नहीं है। तो अल्लाह ने पहले नबी की वमा अरसलना का, फिर इस बात किया, तो गोया ये इस बात की दलील है कि जो रहमतुल लिल आलमीन होने की शान हुजूर को हासिल है, वो कायनात में किसी को हासिल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयद शेर अली आगा और सैयद शेर अली आगा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलम नहीं फरमाया, आलमीन नहीं फरमाया, आलमीन फरमाया। जमा कसेगा, एक आलम के लिए नहीं, दो आलम के लिए नहीं, बल्कि सारे आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। अब आलम में क्या क्या है? आलम में आप और हम भी है, आलम में चिरिंद और परिंद भी है, आलम में हैवानात भी है, आलम में शजरात भी है, आलम में जिन्नात भी है। नबी हर किसी के लिए रहमत। बात ये तो समझ में आती है कि अपनों के लिए रहमत, मगर बात ये समझ में नहीं आती कि गैरों के लिए कैसे रहमत। बात ये तो समझ में आती है कि मोमिनों के लिए रहमत, मगर बात ये समझ में नहीं आती कि काफिरों के लिए कैसे रहमत। बात ये समझ में नहीं आती, तो मैं समझाता हूं। जैसे नबी अपनों के लिए रहमत, वैसे ही बेगानों के लिए रहमत। अब रहमत कैसे? बदर का दिन है, उस दिन हर मुसलमान खुश है। क्यों खुश है? कि हम 313 और हमारे मुकाबले में सैकड़ों, हमारे मुकाबले में सैकड़ों। अल्लाह ने हमें कैसा जज्बा अता फरमाया, अल्लाह ने हमें कैसी जीत अता फरमाई, इतनी अजीम फतेह हमें अता फरमाई अल्लाह ने कि हम 313 सैकड़ों से जीत गए। हम 313 सैकड़ों से जीत गए, मगर उस दिन मेरे मुस्तफा को चैन नहीं है, मेरे आका को चैन नहीं है। आका कभी अपने घर के अंदर जाते, कभी बाहर तशरीफ ले आते, कभी अंदर जाते, कभी बाहर तशरीफ ले आते। एक सहाबी ने देखा तो पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तो ईद का दिन है, आज तो हर मुसलमान खुश है, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? आपके चेहरे पर शिकन क्यों है? तो सुनो मेरे हुजूर का जवाब। हुजूर क्या फरमाते हैं कि जिन कैदियों को तुमने पकड़कर लाया है ना, उनके हाथों में, उनके पांव में जंजीरें बंधी हुई है, उनको तकलीफ हो रही है, तो मुझे चैन नहीं है। जैसे नबी अपनों के लिए रहमत, वैसे ही बेगानों के लिए भी रहमत। बेशक, सुभान अल्लाह। अब बात ये तो समझ में आ गई कि जैसे अपनों के लिए रहमत, वैसे बेगानों के लिए रहमत। अब बात ये समझ में नहीं आती कि जैसे मोमिनों के लिए रहमत, वैसे ही काफिरों के लिए रहमत। कैसे? कैसे? आप माजी के अंबिया की कहानियों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब माजी के अंबिया अपनी कौम को नसीहत करते करते थक जाते थे, तो उनके लिए दुआए ज़रर फरमाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस कौम पर अजाब आ जाया करता था, वो कौम बर्बाद हो जाया करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम लवादत से बास आ जाओ, आपकी कौम ने आपकी बात नहीं सुनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का उस कौम पर अजाब आया, वो कौम पूरी पहाड़ के दरमियान में दबा दी गई, पहाड़ के दरमियान में वो कौम दबा दी गई। मगर जब बात महबूब की आई, मगर जब बात आमना के लाल की आई, माजी के अंबिया अपनी कौम में मौजूद है और अजाब आ रहा है, माजी के अंबिया अपनी कौम में मौजूद है, प्रेजेंट है, और अल्लाह का अजाब आ रहा है। मगर जब बात महबूब की आई, मगर जब बात आमना के लाल की आई, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ महबूब, ये हमारी शान को गवारा ही नहीं है कि जिस जगह हमारा महबूब हो, उस जगह हम हमारे अजाब का भी नुज़ूल कर दें। जिस जगह हमारा महबूब हो, उस जगह हम हमारे अजाब का भी नुज़ूल कर दे। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सूरह अंबिया में क्या फरमाता है अल्लाह? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ये दोनों के दरमियान में ताल्लुक को समझना है हमें। ये दोनों के दरमियान में ताल्लुक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें साबित है अल्लाह के लिए जो सारे आलम का परवरदिगार है। रब कहते हैं पालने वाले को, रब कहते हैं पालने वाले को। अब जो पाला जाता है वो रहम से पाला जाता है। पाला जो जाता है वो रहम से पाला जाता है। वो कैसे पाला जाता है? आपने देखा होगा कि माँ खुद गीले बिस्तर में सो जाती है, बच्चों को सूखे बिस्तर में सुलाती है। माँ खुद एक रोटी खाती है, बच्चों को 3 रोटी खिलाती है। बाप खुद पुराने कपड़े पहन लेता है मगर बच्चों को नए कपड़े पहनाता है। बाप की चप्पलें चल चल कर घस जाती है मगर बच्चों को जूता पहनाता है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के अंदर रहम होता है। तो पता क्या चला? पाला जाता है रहम से। और अल्लाह क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें साबित है अल्लाह के लिए जो सारे आलम का परवरदिगार है, सारे आलम का पालने वाला है, सारे आलम का पालने वाला है। फिर सूरह अंबिया में क्या फरमाता है अल्लाह? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अब सुबह कयामत तक अल्लाह जिस किसी को भी पालेगा दस्ते मुस्तफा से पालेगा। अल्लाह जिस किसी को भी पालेगा दस्ते मुस्तफा से पालेगा। अब हर शय के लिए कुछ ना कुछ लवाजिमात होती है। किसी शख्स को आलिम बनना हो तो उसके लिए दरसे निज़ामी पढ़ना लाजिम है। किसी शख्स को हाफिज बनना हो तो उसके लिए कुरान हिफ्ज करना लाजिम है। किसी शख्स को डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए MBBS करना लाजिम है। तो कुल मिला जुला के हर शय के लिए कुछ ना कुछ लवाजिमात है। हर शय के लिए कुछ ना कुछ लवाजिमात है ना। तो वैसे ही राहिम के लिए भी 4 लवाजिमात है, रहम करने वाले के लिए भी 4 लवाजिमात है। वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज राहिम का जिंदा होना। पहली चीज राहिम का जिंदा होना। मुर्दा तो खुद रहम के काबिल होता है, वो किसी पे क्या रहम करेगा? मुर्दा तो खुद रहम के काबिल होता है कि कोई उस पर रहम कर दे, वो किसी पर क्या रहम करेगा? तो राहिम के लिए जरूरी है जिंदा होना। यहां से एक अकीदा भी दूर होता है, वो क्या? माज़अल्लाह जो बास लोग कहते हैं कि हमारे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो उनको बताइए कि अल्लाह ने हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है और राहिम के लिए जरूरी है राहिम का जिंदा होना। राहिम के लिए जरूरी है राहिम का जिंदा होना। अब दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज हाल से वाकिफ होना। दूसरी चीज हाल से वाकिफ होना। मसलन कोई शख्स डॉक्टर के पास जाए और जाकर कहे कि मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? क्या पूछता है कि बताओ तुम्हारा मर्ज क्या है, बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है। वो शख्स कहे कि मैं अपनी तकलीफ नहीं बताता, मुझे क्या तकलीफ है, बस मेरा इलाज कर दो। तो डॉक्टर उस शख्स से क्या कहेगा कि मैं तेरा इलाज तो बाद में करूंगा, पहले तेरे दिमाग का इलाज करता हूं। तू मुझे अपना मर्ज नहीं बता रहा कि तुझे क्या तकलीफ है और मुझसे एक्सपेक्टेशन करता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, तो मैं तेरा इलाज करूंगा कैसे? तो पता क्या चला कि राहिम जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ होना जरूरी है। अब तीसरी चीज क्या? करीब होना। तीसरी चीज क्या? करीब होना। जो लोग कहते हैं ना कि तुम हुजूर से दुआ क्यों मांगते हो, हुजूर से मदद क्यों मांगते हो, हुजूर तो मदीनतुल मुनव्वरा में है, तुम तो रायपुर में बैठे हो, तुम हुजूर से मदद क्यों मांगते हो, हुजूर तुम्हारी मदद कैसे फरमाएंगे? तो उनको बताइए कि अल्लाह अपना जिक्र कुरान में कैसे फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाह रग से ज्यादा करीब है। हम इंसान की शाह रग से ज्यादा करीब है। अब शाह रग कहते किसे है? शाह रग कहते किसे है? ये जो गले में नस होती है ना, ये नस, इस नस को शाह रग कहा जाता है। आपने 12 ईद-उल अज़हा के मौके पर देखा होगा, जब कसाई बकरे के गले में छुरी चलाता है तो उसकी शाहरग को काटता है। तो शाहरग जब कटती है तो बकरा तुरंत नहीं मरता,
कुछ लम्हात लगते हैं बकरे को मरने में, बकरे की रूह तुरंत परवाज नहीं होती बल्कि कुछ लम्हा लगता है। तो अल्लाह ने अपना जिक्र कैसे किया? इंसान की शाहरग से, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाहरग से ज्यादा करीब है। मगर जब बात महबूब की आई, मोहब्बत का अंदाज देखिए कि जब बात महबूब की आई तो ये नहीं कहा कि शाहरग से करीब है, बल्कि कहा अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयद शेर अली आगा और सैयद शेर अली आगा, नारे तकबीर। कहा तुम्हारे नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। ये तीसरी चीज हुई करीब होना। अब चौथी चीज क्या? चौथी चीज साहिबे इख्तियार होना। चौथी चीज साहिबे इख्तियार होना। अब कोई शख्स यहाँ मेरे सामने किसी मुर्दे को लाके रख दे, मैं जिंदा भी हूं, मैं हाल से वाकिफ भी हूं, मैं करीब भी हूं, मगर मैं साहिबे इख्तियार नहीं हूं, मैं साहिबे इख्तियार नहीं हूं। अब ये जान लो, अब ये इख्तियार की बात निकली है तो ये जान लो कि अल्लाह ने मेरे नबी को कितना इख्तियार दिया। अल्लाह ने मेरे नबी को कितना इख्तियार दिया। अब ये ना पूछो कि कितना इख्तियार दिया, बस ये जान लो जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुराका को भी सोने के तो वो कंगन अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतना इख्तियार दिया कि जिसको जो चाहे अता कर दे, लफ्ज़े कुल का इख्तियार दे दिया। कितना इख्तियार दे दिया? लफ्ज़े कुल का इख्तियार दे दिया। अब ये बात तो हुई मेरे आका के रहमतुल्लिल आलमीन होने पर। अब आइए हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हुस्ने मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। मेरे आका के हुस्न की रिवायत सिया सित्ता में, सुनन तिरमिजी में हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मौजूद है, और इसके अलावा और भी कुतुब हदीस में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन से मौजूद है, हजरत उम्मे माबद से मौजूद है, हजरत अबू तुफैल से मौजूद है, हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन से मौजूद है, हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन से मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन से मौजूद है। इनके अलावा और भी असहाबा कराम से हुजूर के हुस्न की रिवायत मौजूद है। मैं आपके सामने चंद रिवायात रखता हूँ। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन की रिवायत रखता हूँ। सबसे पहले आप फरमाते हैं कि 14वीं का चांद चमक रहा था, 14वीं का चांद चमक रहा था। ये 14वीं का चांद होता कौन सा है? पूरा चांद। चांद की 14 तारीख को पूरा नजर आता है, तो 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर ने एक सुर्ख यमनी चादर ओढ़ी हुई थी। हुजूर ने एक सुर्ख यमनी चादर ओढ़ी हुई थी। आपके अल्फाज है, आप फरमाते हैं मा रही तो मिन ज़िलिम्मतिन फी हुल्लती हमरा अहसना मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने सुर्ख यमनी जुब्बे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है, हुजूर मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक झलक कभी चांद को देखता, कभी एक झलक चेहरे मुस्तफा में डालता, कभी एक झलक चांद को देखता, कभी एक झलक चेहरे वद्दुहा को देखता। रब्बे काबा की कसम, हुजूर 14वीं के चमचमाते हुए चांद से ज्यादा चमक रहे थे। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर का रुखे ज़ेबा 14वीं के चमचमाते हुए चांद से ज्यादा चमक रहा था। अब मैं आपके सामने मेरे हुजूर के हुस्न का बस एक आखिरी वाकया रख दूं, एक आखिरी वाकया रख दूं। हुजूर एक मर्तबा अपने घर से तशरीफ ले जाते हैं मदीनतुर रसूल के मुज़ाफ़ात में सफर करने के लिए। तो आप देखते हैं कि एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है, उन काफिले वालों के पास एक ऊंट है। हुजूर को वो ऊंट पसंद आ जाता है,
हुजूर उस काफिले के सरदार के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ये ऊंट मुझे पसंद आ चुका है, तुम मुझे ये ऊंट बेच दो। उस सरदार को ऊंट बेचना था या नहीं बेचना था? हुजूर ने पूछा तो कहा ले लीजिए। कहा आप ले लीजिए, खरीदिए, खुशी खुशी खरीदिए। तो हुजूर ने कहा देखो, मैं यहाँ सैर करने की नियत से निकला था, तफरीह करने की नियत से निकला था, खरीदो फरोख्त करने की नियत से नहीं निकला था। तो मेरे पास अभी कीमत तो नहीं है, तुम मुझे ये ऊंट दे दो, मैं घर जाकर तुम्हें कीमत दे दूंगा, मैं घर जाकर तुम्हारी कीमत को भेज दूंगा। तो सरदार कहता है कि आप ले जा लीजिए, बिल्कुल आप ले जा लीजिए ऊंट को। हुजूर उसके सामने से ऊंट को ले जा लेते हैं, वो हुजूर को देख रहा है, हुजूर उसके सामने से ऊंट को ले जा लेते हैं। जब थोड़ा देर के बाद सख्ते से वापस आते हैं तो एक शख्स कहता है अरे अरे ये कौन था जो आया और तुम्हारे ऊंट को ले गया? इसने कीमत दी? कहा नहीं दी। अच्छा कोई चीज गिरवी रखाई? कहा नहीं रखाया। कोई दरमियान में जामिन बनाया? कहा नहीं बनाया। अच्छा तुम इसका नाम तो जानते होंगे? कहा नाम भी नहीं जानता। अच्छा इसका एड्रेस तो पता होगा? कहा एड्रेस भी नहीं पता। अच्छा कहां रहता है पता तो होगा? कहा नहीं पता। तो कहा इतना कीमती ऊंट, इतना महंगा ऊंट, अरब का सुर्ख ऊंट, तुमने ना एड्रेस पूछा, ना पता पूछा, ना नाम पूछा, ना कोई चीज गिरवी रखाई, ना किसी को जामिन बनाया, ऐसे ही दे दिया। अरे तुम्हें हो क्या गया था? तुम्हारी अक्लों में पर्दे छा गए थे क्या? तो एक शख्स ने बोला अरे यार तुम कहते हो कि हम उसका नाम पूछते, हम उसका पता पूछते, हम उसका एड्रेस पूछते, हम उससे कोई चीज गिरवी रखाते, हम उससे कोई दरमियान में जामिन बनाते। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके लबों से फूल झड़ते थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके लबों से फूल झड़ते थे। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। नारे रिसालत फैजान सैयद शेर अली आगा, ये देख गुलशन गुलाब में है। तो एक शख्स ने कहा अरे इतना कीमती ऊंट तुमने यूं ही दे दिया, एड्रेस भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, मालूम भी नहीं तुम्हें कहाँ रहता है, मालूम भी नहीं उसका कुछ पता तुम्हारे को, ऐसे ही दे दिया। तो एक शख्स ने कहा अरे ये तो उनकी बोली में खो गया था, मगर मैं तो उनकी कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, मैं तो उनकी जुल्फों का असीर बन चुका था। गोया आला हजरत यही तो फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कभी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेद सरा जाना, अनफियत शिन व सबा का आदम है, गेसुए पाक है अब्रे करम है, गेसुए पाक है अब्रे करम, बरसन हारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। और एक पंजाबी शायर क्या फरमाता है, मुखचंद बदर शाशानी है, मुखचंद बदर शाशानी है, मत चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फ दे अख मस्तानी है, महमूर अकीन मत भरिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो उनकी जुल्फों का असीर हो गया था, मैं तो उनकी जुल्फों का दीवाना हो चुका था, उनके जुल्फों के पेचो कम में खो चुका था। मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हश्र तक ना दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके, मैं तो उनकी जुल्फों का दीवाना हो चुका था। उनकी जुल्फों को देखने के बाद बस दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे। उनकी ऐसी जुल्फे थी, आका आपकी ऐसी जुल्फे हैं कि जो एक मर्तबा आपकी जुल्फों को देख ले वो आपकी जुल्फों का असीर हो जाता है। खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ
तेरी जुल्फे दराज का फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। आका ये आपकी हुस्न मुबारक है, आपकी जुल्फे हैं कि लोग दीवाने हो जाते हैं। तो एक शख्स कहता है अरे सुनो सुनो सुनो, ये तो अरे सुनो सुनो सुनो, वो तो उनकी बोली में खो गया था, मैं तो ये तो उनके जुल्फों में खो गया था। पर पता है मैं क्या देखता था, मैं किस चीज में खोया था? कहा कहा बताओ किस चीज को देखते थे? तो कहा जब उनके चेहरे वद्दुहा में जब तबस्सुम की खिलखिलाहट आती थी ना, तो मुझे उनके दांतों का नूर सामने वाले पहाड़ पर नजर आता था। मैं तो उनकी मुस्कुराहट का असीर हो चुका था। एक शख्स ने कहा अरे अरे सुनो सुनो सुनो, वो तो उनकी मुस्कुराहट का असीर हो चुका था, ये तो उनकी जुल्फों का असीर हो चुका था, वो तो उनकी बोली का असीर हो चुका था। पर पता है मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा मैं उनके नैन का दीवाना हो चुका था। कौनैन के वाली के नैन ऐसे हैं जो देख ले वो दीवाना हो जाए। ये दरमियान में गुफ्तगू चली रही थी, ये दरमियान में गुफ्तगू चली रही थी। गोया कलाम में ये तासुर दिया कि ऊंट चोरी हो गया, गोया कलाम में ये तासुर दिया कि ऊंट चोरी हो गया है। ये सुनकर अंदर सरदार के खेमे में औरत थी, सरदार की बीवी, वो उसने ये बात सुनी कि ऊंट चोरी हो गया है। वो पर्दे से बाहर आई, बाहर आकर कहती है खबरदार, अनज़ा अमीनतुन लिसमानी जमलिकुम, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर ऊंट की कीमत अदा ना की तो मैं करूंगी। कहा शुक्र है, कहा शुक्र है कोई तो उस शख्स को जानता है, कोई तो उसका जानने वाला है। तो उस औरत ने कहा जानती तो मैं भी नहीं हूं, जानती तो मैं भी नहीं हूं। तो कहा फिर जमानत काहे की? तो उस औरत ने कहा सुनो सुनो, जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो मैंने पर्दे की ओर से उसका हसीन चेहरा देख लिया था। अरे जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयद शेर अली आका। कहा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो, इतना खूबरू हो, वो झूठा हो ही नहीं सकता। ये दरमियान में गुफ्तगू चली रही थी, इसी के बीच में मेरे आका के गुलाम आते हैं, असहाबे किराम आते हैं, आकर कहते हैं कि कौन है जिसने हमारे आका को ऊंट बेचा? ये जियाफत के लिए चंद खजूरें भी रख लो और बताओ कीमत, बताओ कीमत। कहा अब कीमत को छोड़ो, अब कीमत को छोड़ो। बताए अरे बताओ क्या हुआ? कहा अब सौदे को छोड़ो। कहा क्यों? क्योंकि अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। एक माहे मतन, नूरानी बदन, नीची नजरे, सबकी खबरें। एक माहे मतन, नूरानी बदन, नीची नजरे, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूक गया सब तन मन धन, मोरा फूक गया सब तन मन धन। कहा अब सौदे को छोड़ो, अब बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोड़ा था कहां से? तो असहाबा किराम कहते हैं अरे तुम खुशकिस्मत हो, तुम मदीनतुर रसूल के करीब आ गए हो। ये वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनकी अजमत का तराना आज पूरी दुनिया अलाप रही है। तो कहा अब हमें ले चलो, अब हमें आका की बारगाह में ले चलो, अब सौदे को छोड़ो, अब कीमत को छोड़ो। वो पूरा काफिला जाता है, जाकर आका के दर से कलमा पढ़कर वापस आता है, आका के दर से कलमा पढ़कर वापस आता है। गोया उनके अंदाज है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, तो इस ठाठ से मंग दो के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अगर मेरे बयान करने में कुछ गलती, कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो मैं अल्लाह तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।